आज एक बिल्कुल नए वीडियो के माध्यम से शुरू से लेके अंत तक मुझे एक वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि ये पंप पुराने से बिल्कुल नया हो रहा है। जैसा कि आप हर तरफ देख सकते हैं, ये पंप पुराने तरीके का था। अब इसको आज के ज़माने के हिसाब से 2023 के हिसाब से कंपनी के द्वारा बदला जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मशीनें नई लग रही हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये 4 नोजल की मशीन है। इसी को मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये मशीन QPD है। QPD का मतलब 4 नोजल और 4 डिस्प्ले होते हैं, जिसके द्वारा एक साथ हम लोग 4 जगह से पेट्रोल या डीजल निकाल कर अपने कस्टमरों को, ग्राहकों को दे सकते हैं। पहले सिंगल नोजल, डबल नोजल, मल्टी प्रोडक्ट नोजल की मशीनें कंपनी के द्वारा लगाई जाती थीं, लेकिन अब पंपों पर एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट निकालने के लिए इस तरह की मशीनें कंपनी के द्वारा लगाई जा रही हैं। ये आपने देखा, ये 4 नोजल की मशीन है, 2 नोजल की है। ये मशीन भी 2 नोजल की है, और एक सामने मशीन लगी हुई है, वो भी मशीन 2 नोजल की आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही इन मशीनों को चलाने के लिए पहले यहाँ पर मोटरें लगाई जाती थी, सक्शन लगाया जाता था, लेकिन अब सक्शन और मोटरों की जगह टैंकों में, एक इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पंप पर चूँकि 3 टैंक लगे हुए हैं, जो टैंक 16 KL, 22 KL और 45 KL के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो STP रेड जैकेट की लगी हुई है, ये STP पेट्रोल के टैंक में लगी है, जो कि 16 KL का है। इसके द्वारा जितने भी नोजल मशीनों में कनेक्ट होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं। जब नोजल को उठाया जाता है मशीन से, तो एक रेड जैकेट बॉक्स लगा है, वो अभी हम कंट्रोल रूम में देखेंगे। पहले मैं आपको 16, 22 और 45 KL की STP के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो आपने देखा, ये 16 KL की जो STP है, वो हमारे पेट्रोल या पावर जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस टैंक में डली हुई है। दूसरी STP आइए मैं दिखाता हूँ। ये दूसरी STP है, जो कि 22 KL के टैंक में लगी है, जो कि इसी पंप पर लगा हुआ है। और ये STP जो लगी हुई है, वो 45 KL की है, जो 45 KL के टैंक में लगी हुई है। ये पंप पर HSD या डीजल के लिए कंपनी के द्वारा लगाई गई है। अब थोड़ा सा इस ढक्कन के बारे में भी मैं आपको विस्तार में जानकारी देता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये STP का है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो ये कनेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन किया जाता है। ये एयर के लिए है, जो कि फ्यूचर में इस यहाँ से लेके यहाँ तक MLD लगाई जाती है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो ये गेट वाल लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, गेट वाल है। ये जो मोटा वाला पाइप आप देख रहे हैं, ये गाड़ी खाली करने वाला पाइप है, जिससे कि गाड़ी जो डिपो या रिफाइनरी से हमारे पंप पर आती है, इसमें डिकेंडिंग पॉइंट से इसको खाली किया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके साथ में एक पाइप लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं 2 इंची का। ये एयर बैंड होता है, जो एयर बैंड वहाँ पर गए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर 3 एयर बैंड हैं,
जिसमें एक पावर का है, एक पेट्रोल का है और एक डीजल का है, जो कि निशान से प्रदर्शित होता है। हरा वाला पेट्रोल है और जो लाल दिखाई दे रहा है आपको वो पावर है, और जो नीला दिखाई दे रहा है वो HSD है। ये वाला पाइप जो आप देख रहे हैं ये भी एयर का पाइप है। यहाँ से एयर को हम लोग निकाल सकते हैं। ये दो एक्स्ट्रा फिटिंग जो दी गई हैं, ये जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स हैं इनमें फ्यूचर में जो भी हम लोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। केबल जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो केबल गई हुई है ये रेड जैकेट बॉक्स जो कि हमारा कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, क्या हुआ, उस पर आप वहाँ तक एक केबल गई हुई है। साथ ही में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 25-3 की एक पत्ती लगी हुई है, जो कि अर्थिंग की पत्ती है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। ऐसा सारे टैंकों में अर्थिंग की गई है और सारे टैंकों में केबल डाली हुई है। ये काम सारा HPCL या किसी भी ऑयल कंपनी के वेंडर के द्वारा किया जाता है। ये देखिए 3 टैंकों से 3 STP की जो मोटर्स हैं वो 3 STP की केबलें इस पाइप के द्वारा, ये जो कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम में जो रेड जैकेट बॉक्स लगे हुए हैं इन रेड जैकेट बॉक्स में जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये 1, 2 और नीचे एक और 3 रेड जैकेट बॉक्स लगे हुए हैं। आइए अब इन रेड जैकेट बॉक्स का कनेक्शन को हम विस्तार में समझते हैं। तो आप देखिए, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला कनेक्टर है जो कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें फेज़, पहला वाला फेज़ है, दूसरा वाला न्यूट्रल है, और उसके आगे जो कनेक्शन दिए हैं, पहला वाला फेज़ है, दूसरा वाला न्यूट्रल है, जो कि नीले से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये STP में गया हुआ है। और सबसे लेफ़्ट साइड में 2 तारें आप देख रहे हैं, वो सिग्नल के तार हैं, जो कि उस STP में गए हुए, उस मशीन में गए हुए हैं, जहाँ से जो नोजल उठेगा ये यहाँ से सिग्नल देगा। और ये इस जो रिले लगा हुआ है 24 वोल्ट का नॉन रिमूवेबल लगा हुआ है। पहले जो रेड जैकेट में रिले लग के आते थे उनको रिमूव करके दूसरा लगाया जा सकता था, लेकिन अब हम इसको लगा नहीं सकते। कनेक्शन मित्रों आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। इस पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कौन सा फेस लगना है, कौन सा न्यूट्रल लगना है, कौन सा हमारा सिग्नल लगना है। तो आप लोगों ने देखा कि ये तीनों, और कनेक्शन डायग्राम आप इसमें भी समझ सकते हैं। हर रेड जैकेट बॉक्स के ऊपर एक कनेक्शन दिया होता है, जो कि हम लोग भली भांति इसमें समझ रहे हैं। तो आइए फिर से एक बार पंप के साइड में चलते हैं और अब मशीन की पूरी जानकारी QPD और जो 2 नोजल की मशीन है उसकी पूरी जानकारी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 नोजल की मशीन को समझते हैं। ये देखिए, ये 2 नोजल की मशीन है। जैसा कि प्रदर्शित हो रहा है, इसमें एक नोजल पेट्रोल का है और एक नोजल डीजल का है। इसका मतलब ये है कि एक ही मशीन से यदि डीजल की कार आती है तो हम लोग डीजल दे सकते हैं, और यदि पेट्रोल की कार आती है तो हम लोग पेट्रोल दे सकते हैं। हमको जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको ये कहने की ज़रूरत है अपने कस्टमर से कि आप उस वाले आइलैंड से ले लें। आप एक ही जगह से उनको डीजल और पेट्रोल दे सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन जो है वो किस जंक्शन बॉक्स में आता है। तो ये देखिए, नीचे से 2 केबलें आ रही हैं। ये जो पहली लेफ़्ट साइड में केबल आ रही है ये CVT के द्वारा इसमें पावर देती है, और ये दूसरी जो केबल आ रही है ये सिग्नल की केबल है। जब हम लोग कोई भी नोजल उठाते हैं तो यहाँ से सिग्नल रेड जैकेट बॉक्स में जाता है,
और रेड जैकेट बॉक्स से जो सिग्नल है वो उस पर्टिकुलर एसटीपी को चला जाता है जो जिस टैंक में डली रहती है, और उससे एसटीपी के द्वारा तेल मशीन के नीचे तक आता है और मशीन से असेंबली में जाता है जो कैलिब्रेट होती है और उसके बाद हमारे कस्टमरों और ग्राहकों तक पहुंच सकता है। आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन गिलवार्कों की मशीनें हैं, गिलवार्कों की मशीनों में कैसे होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पहले को ईपी से प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब है कि रेड तार को ईपी में लगाया जाता है। ईपी का मतलब होता है फेस, और दूसरा ईएन है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल, जो कि नीले से दिया गया है, और जो येलो दिया है उसको अर्थ में लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 केबल हमारे इन कनेक्टरों में लगे हुए हैं। उसके साथ ही उसके बाजू की जो केबल गई है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये रेड और ब्लू वायर जो हमारे गए हैं वो सिग्नल के हैं, जो कि रेड जैकेट बॉक्स में लगे हुए हैं, जिससे कि मशीन ऑपरेट होती है। अब ये जो तार आप देख रहे हैं ये बूट स्विच केबल है, जिसके द्वारा मशीन में न्यूट्रल कटता है और मशीन में 0 से 8 बन के आता है और मशीन स्टार्ट होती है। अब ये ऊपर आएंगे थोड़ा तो ये देखेंगे कि सबसे पहले अब इसका मैकेनिकल पार्ट कवर करेंगे। यहाँ से मशीन को पाइप के द्वारा ये शेयर वाल दिया हुआ है। शेयर वाल इंजीनियर को काम करते वक्त सेफ्टी के लिए दिया होता है। इस शेयर वाल को गिरा के इंजीनियर अपना काम कर सकता है, जिससे कि कोई भी उससे दिक्कत ना आए। आप देख रहे हैं ये शेयर वाल जो है अभी जो है ऑन है। देखिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, ये ऑफ़ हो गया है। अब यदि हमको मशीन को चालू करना है तो ये लीवर को हम लोग उसको थोड़ा सा उठाएंगे और इस खांचे में इसको लगा देंगे, जिससे कि तेल ऊपर आना चालू हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन लगी हुई है। ये इनलेट इनकमिंग फ़िल्टर है, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर से तेल इस पाइप के द्वारा इस असेंबली में आता है, जिसको टेक्निकल भाषा में मीटर असेंबली या हिंदी में इसको मापन यंत्र भी कह सकते हैं। इसी में सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा 5 लीटर की सील जो आप देख रहे हैं इसको लगाया जाता है, जिससे कि ये कैलिब्रेट हो जाती है और सही मात्रा में डीजल या पेट्रोल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा जो आउटपुट निकलता है वो सोनलाइट कॉइल में जाता है। ये सोनलाइट कॉइल पहले की मशीनों में नहीं होती थी, क्योंकि पहले डीजल और पेट्रोल हम लोग डायरेक्ट गाड़ियों में डाल देते थे। लेकिन अब किसी भी कस्टमर को यदि 100 रुपये का डीजल चाहिए, 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए, तो ये जो सोनलाइट कॉइल है ये उसको कंट्रोल करता है। और 100 रुपये का जब डीजल या पेट्रोल हम लोग डालते हैं तो ये 75 पे जाके 75 तक तेज़ चलता है, और उसके बाद 25 धीरे धीरे चल के नोज़ल को बंद कर देता है। ये नोज़ल है, ये नोज़ल है। इस नोज़ल के द्वारा हम लोग किसी भी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इस मशीन को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इससे तेल नहीं निकला है। तो ये भी दिखाएंगे कि तेल कैसे निकलता है। साइड में एक छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स ऑटोमेशन के लिए है। इसमें मशीन जो है ऑटोमेशन में आती है, और सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर पर अपने सेल्स रूम बिल्डिंग जहाँ पर मैनेजर होते हैं वहाँ पर दे दिए जाते हैं। ये देखिए ये इमरजेंसी सेट ऑफ स्विच है। इमरजेंसी कंडीशन में यदि सेल्समैन या मैनेजर को कोई भी आपातकाल स्थिति आती है तो इस स्विच को दबा के इस मशीन को बंद कर दिया जाता है। देखिए मैं इस स्विच को बंद कर रहा हूँ। आपने देखा ये मशीन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ। अभी मैंने स्विच ऑन कर दिया है, तो धीरे धीरे करके ये मशीन के डिस्प्ले आने लगे। ये डिस्प्ले अब डिजिटल और एलईडी वाले आने लगे हैं, जो कि रात में और दिन में
बहुत ही क्लियरिटी से विजुलाइज कराते हैं। इससे कोई भी कस्टमर जो कि तेल ले रहा है उसको सही चीज़ दिखाई देती है। आपने समझ लिया कि ये 2 नोजल की मशीन है। इसमें लॉक लगा होता है, इसको हम लोग साधारण चाबी से नहीं खोल सकते। जब तक डीलर के मोबाइल के ऊपर OTP नहीं आती है, इसका लॉक नहीं खुलता है। कोई भी बाहरी इलेक्ट्रीशियन या कोई भी आदमी विदाउट डीलर की परमिशन के इस लॉक को नहीं खोल सकता। नीचे वाले लॉक हम लोग खोल सकते हैं, लेकिन ऊपर ये एक चलता फिरता पेट्रोल पंप है जो हम किसी दूसरे वीडियो में इस लॉक को की जो OTP है वो डीलर मोबाइल जो नंबर रजिस्टर कराते हैं उसी पर जाती है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पर इसका कीपैड दिया हुआ है, ये देखिए कीपैड है। इसके द्वारा हम लोग इस मशीन की फीडिंग करते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ये प्रिंटर है। सपोज आपने 100 रुपये का डीजल या पेट्रोल डलाया, तो 100 रुपये का डीजल पेट्रोल डलाने के बाद यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी गाड़ी का नंबर भी, अपना मोबाइल नंबर भी डीलर से या सेल्समैन जो उस पंप पे डीजल या पेट्रोल दे रहा है उससे दे सकते हैं। उसमें उन लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो आपने देखा आज की जो मशीनें हैं वो आधुनिक युग की मशीनें हो चुकी हैं। कभी जब मैं काम किया करता था उस समय जो मशीनें होती थी वो मैकेनिकल हुआ करती थी। तो आइए देखते हैं, इस पंप पर 3 मशीनें डबल नोजल की लगी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक मशीन ये लगी हुई है, एक मशीन ये लगी हुई है, एक वहाँ लगी हुई है, और एक मशीन पीछे जो 4 नोजल की लगी हुई है, जो आपने देख लिया। क्योंकि देखो ये पंप बन रहा है अभी, यहाँ पर देख रहे हैं ये सेल्स रूम बन रहा है। वो आप देख रहे हैं उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पंप पर जो पाइप लगे हैं, लोग सोचते हैं काहे के पाइप लगे हैं, किस तरह के पाइप होंगे। तो ये पाइप एयर के पाइप हैं। जिस समय ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, इस टैंकर के द्वारा किसी भी पंप पर लगे टैंकों में डीजल और पेट्रोल को उतारा जाता है। उस समय जो टैंक होता है उसके अंदर एक एयर बनती है। ये एयर उन पाइपों के द्वारा बाहर निकलती है। लेफ्ट से पहला वाला पाइप जो एयर बैंड है वो ये प्रदर्शित करता है कि वो पाइप डीजल का है। दूसरा वाला पाइप जिसमें गोल चेकनट जैसे लगे हुए हैं, दूसरा और तीसरा ये पेट्रोल के पाइप हैं। इसको हम लोग PV वॉल्व कहते हैं। ये प्रेशर वॉल्व होता है। जब किसी पंप पर पेट्रोल खाली होता है उस समय ये कुकर की सीटी की तरह प्रेशर बना के थोड़ी देर के लिए उठता है और फिर बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा पेट्रोल उड़ता नहीं है। डीजल एक उड़ने वाला केमिकल नहीं है, पदार्थ नहीं है, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा ज्वलनशील है, ये उड़ता है। इसके लिए उस पर इस तरह के PV वॉल्व लगाए जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने आपको आज सारी चीज़ें कवर कर दी। आइए हम लोग एक पंप का बाहर से एक व्यू ले लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि पंप में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि ये पंप अभी नया बन रहा है, तो इसमें वेंडर द्वारा एक बड़ा सा पैनल जो कि साइड पर ही रखा हुआ है, तो आप लोगों को उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये पैनल है, ये MS इंजीनियरिंग द्वारा दिया गया है। ये जो फजलगंज लखनऊ के द्वारा ये पैनल दिया गया है। अब ये देखते हैं। सबसे पहले ये पैनल के 2 सेक्शन हैं। ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल आएगी, जनरेटर, ये चेंज ओवर लगा हुआ है। ये चेंज ओवर से लाइट चेंज हो जाएगी। ये प्रदर्शित करता है, ये एम्पियर मीटर है। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये स्टॉप और स्टार्ट स्विच लगे हुए हैं जो कि मोटर्स के लिए है। यहाँ ये जो लगा हुआ है, यहाँ पर पावर फैक्टर का कंडेंसर लगा हुआ है। ये सारा आउटपुट सेक्शन है। ये आप देख रहे हैं, ये ELCV लगी हुई है जो कि अर्थ लीकेज करंट को
प्रदर्शित करती है। यदि किसी प्रकार का अर्थ लीकेज इस पंप पर होता है तो ये STP, ये ELCB गिर जाती है। तो आजकल इस तरह के आधुनिक पैनल कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। पहले पंपों पर जो पैनल रूम होता था उसकी हालत बहुत खस्ता होती थी, आज उसकी जगह इन आधुनिक पैनलों ने ले ली है। तो आपने देखा अभी ये पंप जो बन रहा है वो उसकी कैनोपी आप देख रहे हैं कि ये जब पंप बन के तैयार होगा तो ये किस तरह से पंप बन के तैयार होगा। ये हाई मास्क दिया हुआ है, जैसा ऊपर आप देख सकते हैं, ये हाई मास्क है, इससे कि दूर से कोई भी ये देख लेता है कि यहाँ पर पंप है और उसको दूर से दिखाई देता है कि हम लोग पंप के नज़दीक आ गए हैं। ये पंप पर एक एयर मशीन रखी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एयर मशीन है। ये देखिए कंपनी के द्वारा एक एयर मशीन लगाई गई है और उसके पीछे एयर कंप्रेसर है जो कि आपने देख लिया है। तो दोस्तों, आज मैंने पंप पर जो मशीन लगी होती है वो कैसी होती है, उसका कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे चलती है। एक चीज़ और, पेट्रोल और डीजल के नोजलों में एक अंतर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट्रोल का जो पाइप होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वो पतला होता है, 0.25 इंची का होता है, 19 mm का होता है। इसका नोजल भी आप देख रहे हैं, ये नोजल पतला है, आपने देखा। और इस जगह पर आप देख रहे हैं ये डीज़ल का नोजल है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 25 mm का है। ये देखिए, ये 25 mm का है, ये 1 इंची का है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें कवर करी इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ एक एक करके और आपको इन मशीनों में तेल निकाल के दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि अभी 2 नोजल हम लोग चेक कर चुके हैं और ये तीसरा नोजल जो कि पावर का है, इससे भी तेल निकलना चालू हो गया है, जो कि नोजल से देखिए निकल रहा है। अब हम लोग ये पाइपलाइन को चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई पाइपलाइन लीक तो नहीं है। ये ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारे डीलर बंधु हैं उनका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को जिस समय पंप बन रहा है उसी समय पाइप को चेक करना है। इसीलिए MLD, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ MLD क्यों लगाई जाती है, मैंने इसको एक वीडियो के माध्यम से भी पहले कवर किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको MLD दिखा देता हूँ। ये MLD इस टाइप के एक बॉक्स में होती है। इसमें ये एक कॉपर का पाइप होता है और ये MLD जो है आप देख रहे हैं, ये MLD जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये MLD है जो कि उसमें लगाई जाती है STP के ऊपर, और ये इसमें एक प्रेशर वाल्व लगा रहता है। यदि पाइपलाइन में कहीं से लीक होता है तो ये MLD डीज़ल या पेट्रोल को पाइपलाइन में जाने से रोक देती है। इसमें एक प्रेशर लगा हुआ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हम लोग इसको बाद में अभी फिट करेंगे इस पाइप के साथ में, जिससे कि कभी भी डीज़ल या पेट्रोल हमारा कम होता है तो हम लोगों को दिक्कत ना हो और डीज़ल और पेट्रोल हमारा सही मात्रा में चालू रहेगा।
ये देखिए अभी जो QPD मशीन है उसके पीछे भी हमने इस तरह से ये चौथा नोजल चेक हो रहा है और ये चौथे नोजल से तेल निकल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये QPD है और QPD में चारों नोजलों को एक साथ चलाया जाता है। जैसा कि आप इस मशीन में देख रहे हैं, इसमें 4 डिस्प्ले हैं और 4 हॉर्स लगे हुए हैं। आप लोग कभी देखते होंगे कि ये मशीन में ये क्या लगा होता है। यहाँ तक तो पाइप असेंबली से आता है और ये ब्रेक बे कपलिंग लगी होती है। पहले मशीनों में ये ब्रेक बे कपलिंग नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत सारी जगह हुआ कि किसी कार में कोई पेट्रोल सेल्समैन डाल रहा है और उसी समय यदि ड्राइवर के द्वारा कार को आगे बढ़ाया जाता है तो पूरी मशीन गिर पड़ती थी। अब ये ब्रेक बे कपलिंग दी हुई है। इस ब्रेक बे कपलिंग में यदि किसी भी चीज़ से नोजल झटका मारता है तो ये ब्रेक बे कपलिंग यहाँ से निकल जाती है, जिससे हमारी पूरी मशीन डैमेज नहीं होती। तो आपने देखा कि अब हम लोगों के द्वारा QPD मशीन के चारों नोजलों को चेक कर दिया गया है और मशीन पूरी तरीके से फिट है। हम लोग अभी कीपैड के द्वारा इस मशीन का नाम, GST और प्राइस अभी आप देख रहे हैं। इसमें 12 रुपये 34 पैसे जो प्राइस है वो डला हुआ है। ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पर 12 रुपये 34 पैसे है और यहाँ पर 24 रुपये 68 पैसे है। ये बाई डिफ़ॉल्ट है। उसके ऊपर डेंसिटी ये बाई डिफ़ॉल्ट है, डल के आ रही है। इसको भी जब हम लोग पंप चालू होगा तब हम लोग इसको सेट कर देंगे। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि मैंने किस तरह से पेट्रोल पंपों पर जो QPD मशीन और डबल नोजल की मशीनें लगती हैं, जो STP लगती हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अब आप लोगों को आज सारी चीज़ें जो मैंने इन मशीनों के बारे में बताई है, जो पीछे देख रहे हैं आप उस मशीन के बारे में बताई है, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर इस वीडियो के माध्यम से कर दी है। यदि आप लोगों को पेट्रोल पंप से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसी प्रकार के पेट्रोल पंपों से संबंधित कुछ भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि आपको पेट्रोल पंप से संबंधित क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।